अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं जी। आज हम जा रहे हैं फैसलाबाद। और अब आप सोचेंगे आप फैसलाबाद क्यों जा रहे हैं? हम फैसलाबाद इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड की मीटिंग थी और हमने जाना था वापसी, यानी जंग जाना था। तो जिसकी वजह से फिर हमने कहा हमें भी साथ लेते जाएं। तो इस वजह से हम भी साथ जा रहे हैं उनकी मीटिंग का, और मीटिंग अटेंड करेंगे और फिर वापसी। और ये मोटरवे का सफ़र था और हम ये जी अब हम पहुँचे हैं फैसलाबाद। वो जी अपने किसी कस्टमर के पास जा रहे थे। एक के दो मीटिंग्स उनकी हो चुकी थी और ये आई थिंक तीसरी मीटिंग में वो जा रहे थे और यहाँ पे उन्होंने मीटिंग अटेंड करनी है। और फिर उसके बाद हम अपने इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ जाएंगे जंग के लिए। और ये देखिए जी उनकी मीटिंग हो गई ख़त्म और ये अब हम इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ गए हैं। और जी अब हम बिल्कुल टोबे जाके रुकेंगे, इससे पहले नहीं रुकेंगे। और जी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी आपी की बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और इसलिए फिर हमें जाना पड़ा। और एक शादी भी थी तो जो था इनका कज़न, उन्होंने भी जाना था। तो मैंने कहा हम भी सब चले जाते हैं, एक तो वीकेंड भी है और मैं उनसे भी अपनी बहन की बेटी यानी मांझी से भी मिल लूँगी। और इसलिए फिर हम जा रहे हैं साथ। और ये भी टाइम काफ़ी हो गया था, मतलब कोई 7 एक का टाइम हो गया था। और ये जी हमने यहाँ पे वो निकल पड़े हैं मोटरवे पे टोबे के लिए। इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ गए हैं और जी अब हम टोबे मोटरवे से उतरेंगे और फिर उसके बाद सीधा हम गांव टोबे से हमारे आगे इन मेरी यानी ससुरालियों के घर तक का सफ़र है जी, कोई 20 से 25 मिनट था। और ये जी ये देखें टोबे से उतर के ये जी हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। और ये जी हाँ आई थिंक वही घर की तरफ का ये रास्ता था और हम अब उधर जा रहे हैं। और बस तब करीबन को 10-15 मिनट तक हम अपने घर थे। और ये जी हम घर पहुंचे हैं और ये जी हमने दिया था अपनी सासू माँ को गिफ्ट। और जी उनको मोबाइल की ज़रूरत थी, उनके पास पहले मोबाइल था वो ख़राब हो गया था। फिर उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि उन्हें टच मोबाइल लेते, मैं उनसे बात करूँगी। और फिर वो आपको पता है बेटियों का, और फिर उनको हमने ये नया नोकिया का ले दिया था। और बताइएगा आपको कैसा लगा। टच इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको पसंद टच चलाना नहीं आता। और ये दूसरे दिन का था। दूसरे दिन जी मैंने कज़न को कहा कि भाई वैसे ही बाहर का माहौल दिखाते हैं सुबह सुबह, तो ये बाहर आए तो फिर वो मुझे ये सब्जियां दिखाने ले आए। और ये जी थे लहसुन था और प्याज, हरा धनिया लगी हुई थी और यहाँ पे पालक लगी हुई थी, मेथी लगी हुई थी और मूलियाँ, गाजर, इसी तरह की सारी सब्ज़ी यहाँ पे लगी हुई थी। और ये था साग था। और ये जी काफ़ी सुबह का माहौल जो ये बाहर निकलते हैं एक दफ़ा मूड फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है जी। सुबह ये खुशगवारा वो क्या कहते हैं सर्दियों के सुबह की खुशगवार जो होती है सुबह, तो क्या ही होती है। सुबह सुबह ठंड में बाहर थोड़ा सा निकले, जब थोड़ी थोड़ी लाइट लाइट धूप होती है तो बहुत ही मज़ा आता है बाहर निकलने का। तो जब लाइट लाइट धूप थी, नाश्ता किया था, नाश्ता करने के बाद ही मैं बाहर निकली थी। और ये जी ये कुछ ये वाली जगह खाली पड़ी हुई थी। और ये जी कोई इनका सिस्टम होता है, पहले एक जगह प्याज लगाते हैं, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर उनको वहाँ से उतार के और फिर इस जगह लगाया जाता है। पता नहीं क्या प्रोसेस और क्या था, ये मैं पूछ रही थी कि वो क्या लगा हुआ है। तो कज़न थी मेरे साथ, उनसे पूछ रही थी कि ये क्या है, तो वो मुझे बता रही थी ये गोभी है। और मैंने कहा ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने गोभी देखा था। आप लोग बताइएगा पहले गोभी किसने इस तरह देखा था, किसको पता है कि गोभी इस तरह लगता था? मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो ये जी मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा गोभी इस तरह लगता है। तो वो जी ये कोई गोभी का इस तरह इन्होंने बीज वगैरह लगाया है और इसमें से अब ये छोटे छोटे ये देखिए आपको पौधे निकल रहे हैं। इसमें से अब ये पौधे थोड़े बड़े होंगे, इनमें से एक बीज निकलेगा और फिर वो ही बड़ा होता होता ये गोभी का फूल बन जाता है। जब ये बड़े होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इस पर वीडियो बना के। और ये जी बहुत प्यारा लग रहा था, पहली दफ़ा देखा था। जब बड़ा होगा मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि मैंने इसको देखना ये बड़ा होकर कैसे गोभी का फूल इसमें बनता है, ठीक है। और ये जी आगे थे गन्ने के खेत थे और ये भी मैं देख रही थी कि ये क्या है। और ये जी को सामने वो जी चारा क्या कहते हैं घास लगा हुआ था, गायों वगैरह का उन्होंने घास उगाया हुआ है। और ये जी सारी मैं पूछ रही थी कि इसकी ज़मीनें और क्या है और क्या नहीं है। तो वो मुझे बता रही थी कि ये जी सारी ये हमारी अपनी ज़मीन है, यानी कि मेरे ससुरालियों की अपनी ही ज़मीन है। वो क्या कहते हैं उन्होंने दी हुई है, ठेके पे दी हुई हैं। और ये सब्ज़ी वगैरह वो खुद ही उगवाते हैं और किसी को कह के पता नहीं क्या करवाते हैं, ये खुद ही उगवाते हैं। यानी घर की सब्ज़ी का तो मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो वो ये जी मेरा हाथ जा रहा है, ये क्या है, वो क्या है, वो उधर क्या है ये मैं सारी उनसे इन्फॉर्मेशन ले रही थी, ये होता है क्या और किस तरह, ये सारा उनसे पूछ रही थी। और ये जी ये मुझे देखें ये था साग और ये सामने वो हमारे जो घर हैं और ये सारे गन्ने के खेत हैं और ये आगे घास। और ये होता है साग, होता है जो हम बनाते हैं सर्दियों की सबसे अच्छी ग़िज़ा है और सब बड़े शौक़ से खाते हैं। हमें भी बना के दिया था हमारी सासू माँ में, हम साथ ले आए। और उसका भी मैं आपके नाश्ते में हम उसी के साथ आज का नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी कल नाश्ते की और आपके साथ शेयर करूंगी।
और ये जी साग था और बस मैं वही देख रही थी और उनसे बातें कर रही थी और सारा पूछ रही थी ये कैसे है और इसमें से कहाँ से निकाला जाता है और कैसे इसमें से निकलता है साग और कौन कौन से ये पत्ते हैं अंदर से। तो मुझे बता रही थी ये जो बी वाले थोड़े से येलो जिसके अंदर फूल लगा होता है ना, वो होता है पत्ता, और बड़ा पत्ता पता नहीं इस तरह का कुछ मुझे बता रही थी कि वो होता है साग होता है और क्या ही मज़ेदार होता है। बहुत ही किस किस को ससुरालियों पे जाना अच्छा लगता है और किन को अच्छा नहीं लगता, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं जाती बड़े शौक़ से हैं और जब मैं वापसी आती हूँ तो मेरा मुंह लटका हुआ होता है और आपको पता है जब से आती है कोई ना कोई ऐसी बात वहाँ पे उन्होंने ज़रूर करनी होती है जिससे मूड ऑफ होना ही होना होता है, ठीक है। और जी ये मैं वापसी जा रही थी अब, और ये देखें जी ये है जी ये लहसुन है और ये इसके साथ लगे हुए हैं ये प्याज है और ये पालक है और इसके साथ ये सब्ज़ धनिया लगी हुई हैं। और इसी तरह और ये आगे तीसरा दिन था और ये मैं जी गई थी कब्रिस्तान, अपनी अम्मी के पास गई थी और ये हमारी गेट टुगेदर थी फ्रेंड्स की। बस मैंने एक पी के लगाई है थोड़ी सी। और ये जी देखें ये जब वापसी में अपने यानी हमारे जो अब्बू लोगों का डेरा था ना, तो वहाँ पे भाई से मिलने गई थी, तो वो आई थिंक था कि पता नहीं थे, तो वहाँ पे ये देखे था आपको कितना प्यारा सा एक परिंदा था, बहुत प्यारा था। और उसके बाद ये हम वापसी आ रहे हैं लाहौर की तरफ और बस अब यहीं तक था 3 दिन हमने गुजारे, अब वापसी आ रहे हैं। छोटे छोटे क्लिप बनाया और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।